अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको डेमो दे दिया था कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, किस तरह से चीज़ यूज़ होती है। आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इसमें हम ऑटोकैड और 3ds मैक्स का तकरीबन ये मिक्सचर सा बनाया गया है। वो अलग बात है कि ऑटोकैड की अपनी क्वालिटी है, 3ds मैक्स की अपनी क्वालिटी है और इसका भी अच्छा है। खैर बेसिकली मुझे वो दोनों ज़्यादा इससे अच्छे लगते हैं, तो ये एक अलग है। ये इनमें दोनों का काम किया जा सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी अपनी जगह पे अपनी बेस्ट है। तो ये अभी हम आ जाते हैं टूल्स के ऊपर। तो ये बेतरतीबे से टूल लगे हुए हैं, तो इस वजह से हम इनको तरतीब नहीं फॉलो करते, बल्कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारी लाइन आ जाएगी। तो लाइन के ऊपर जैसे ही मैंने पेंसिल के ऊपर क्लिक किया, अब इसने डायरेक्शन दे दी। अब ये देखें, जैसे ही मैं ग्रीन एक्सिस के थ्रू गया तो इसने ग्रीन कर दिया। जैसे ही मैं बेतरतीब हुआ तो इसने मुझे ब्लैक दे दी। जैसे मैं रेड एक्सिस के थ्रू आया तो हमारी ये रेड हो गई लाइन। और जैसे मैं ब्लू एक्सिस के अब ये देखें ये ब्लैक आ रही है। जैसे मैं ब्लू एक्सिस के पैरेलल हुआ तो इसने मुझे ब्लू दे दी लाइन। तो इस तरह से हमें एक्सिस के पता चलता है कि मेरी लाइन सीधी है या नहीं है। टोटल बोला जाए तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप का काम करती है कि हमारी टॉगल जो से फेड से ऑन होता है ऑटोकैड के ऊपर, वो चीज़ है। तो जैसे ही मैं इसको ग्रीन लाइन के पैरेलल लेके गया तो हमें इसने नीचे यहाँ पे लिखी दे रहा है ये लेंथ इसकी। तो मैं इस डायरेक्शन में जाके मैं इसको दे देता हूँ 10 फीट। 10 फीट मैंने इसे जैसे ही दिया, इसने पॉइंट छोड़ दिया। अब मैंने रेड एक्सिस के थ्रू लगाना है जी 2 फीट। तो 24 इंचज़ कर लेता हूँ। 2 फीट कर लिया मैंने, क्योंकि मैं इंचों में काम कर रहा हूँ। जब मैंने इस डायरेक्शन में लेके गया तो 10 फीट और इस डायरेक्शन में वापस 24। अभी मैं इसको एक्सट्रूड नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मैं इन कमांडों पे आ जाऊँ, उसके बाद फिर मैं एक्सट्रूड के ऊपर चलूँगा। तो हमारा ये एक बॉक्स बन गया। अब जैसे ये क्लोज फिगर है तो आपको नज़र आ रहा है इसका कलर चेंज हो गया। अब जैसा मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, एक भी लाइन हमारी मिस हुई तो ये वो हो गया क्या ना, हमें इसको जो इसकी डायरेक्शन वो शेप चेंज थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये अब एक्सट्रूड नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करते हैं मैं एक लाइन लगाता हूँ एक्स एक्सिस के थ्रू, ये आ गई हमारी, ये आ गई और मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे वापस ये लेके चला गया। तो ये देखें हमें कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये क्लोज़ फिगर नहीं है। इसका मतलब ये एक्सट्रूड नहीं करेगी। सिर्फ लाइनें एक्सट्रूड कर सकती हैं, पूरे का पूरी शेप एक्सट्रूड नहीं करेगी। अब मैं आ जाता हूँ अपनी दूसरी कमांड के ऊपर। दूसरी हमारी इरेगुलर, जैसा कि आपको यहाँ शेप से भी नज़र आ रहा हो। हमने कोई अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो उसके लिए अब इसमें भी मैं वही काम करूँगा, इसको मिलाऊँगा नहीं ला के। तो ये देखें इसकी एक लाइन है। तो जैसे ही मैं इसको ला के किसी जगह पे मिलाऊंगा, बेशक इरेगुलर शेप ही क्यों ना हो, जैसे मैं इसको मिलाऊंगा तो ये हमें कलर चेंज कर देगी। इसका मतलब है ये एक्सट्रूड हो सकती है। तो ये दोनों कुछ कमांडें आपको समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। पहली बात तो ये हम एक गैर डायमेंशन एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। ये देखें जी आपकी डायमेंशन रेक्टेंगल लग गई। इसको कंट्रोल Z किया मैंने। अब मैं इसको कोई डायमेंशन देना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल एक पॉइंट दिया इसे। ये नीचे हमारे पास डायमेंशन है लिखी आ रही हैं, तो मैं इसके ऊपर आऊँगा 10 फीट कोमा 10 फीट 10 इंच कर दिया। मैं आपको वापस करके दिखा देता हूँ, मैंने फीट का निशान नहीं लगाया था। 10 फीट बाय 10 फीट। अब ये देखें, अब मैंने एक 10 फीट दिया तो इसने क्या किया, मैं आपको ये टूल भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसके सिंपली हमारा मेजरिंग टेप बना हुआ है, तो मैं इसके ऊपर आया, मैंने यहाँ से क्लिक किया यहाँ तक, तो इसने 11/4 की लाइन लगा दी। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ 10 फीट बाय 5 फीट का एक रेक्टेंगल। मैंने सिंपली इसको पहला पॉइंट दिया, 10 फीट कोमा लिखा 5 फीट। तो अब मैं आपको जब डायमेंशन लेके दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल सही होगी। मैंने इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। ये देखें नीचे डायमेंशन आपके पास लिखी आ रही है, ये 10 फीट। ये देखें 10 फीट। अब इस डायरेक्शन में गया तो मेरे 5 फीट। अगर मैं आपको डायमेंशन लगा के दिखाऊं तो ये यहाँ से हमारी यहाँ तक डायमेंशन आ रही है 5 फीट। इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, वापस डायमेंशन के ऊपर गया, यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक की डायमेंशन आ रही है 10 फीट। तो कुछ इस तरह से वापस मैं आपको एक एक कमांड वापस बता देता हूँ। ये 3 कमांडें आज के करेंगे हम। सबसे पहले लाइन,
एक्सिस के थ्रू कैसे लगेगी, जिस एक्सिस के गिर्द आप रहेंगे उस एक्सिस के पैरेलल वो लाइन लगा देगा और वो कलर में शो करेगा कि ये लाइन आपकी इस कलर में आ रही है। अब हम दूसरी कमांड के ऊपर आए। दूसरी कमांड हमारी इरेगुलर शेप की है, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे क्लोज हो रहा है ये फिगर देखें ये इस तरह से बन गई है। इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z। अब मैं आ जाता हूँ अपनी रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल के ऊपर मैंने एक तो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप रेक्टेंगल लगा सकते हैं, दूसरी मैंने डायमेंशन के लिहाज से तो मैं इसको दे देता हूँ, इस मरतबा दे देता हूँ 20 फीट, 10 फीट। अब ये हमारे पास आके मैं इसकी डायमेंशन भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। ओह सॉरी फॉर दैट। डायमेंशन, पहला पॉइंट पकड़ा, दूसरा पॉइंट पकड़ा 10 फीट, पहला पॉइंट पकड़ा, एंड पॉइंट पकड़ा और ये 20 फीट। तो ये देखिए ये आपकी दो चीज़ें जो डायमेंशन के लिहाज से मैंने आपको दिखा दी। अब हम आ जाते हैं अगली जो कमांडें हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।